तो दोस्तों आज गीक फॉर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल नाम से आज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन आज का ऐसा है कि वो कह रहा है कि हमें एक नंबर दे रखा है n और एक s दे रखा है जो कि सम है, और हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, डिजिट से फॉर्म करना है ताकि वो इक्वल टू आ जाए s के। ठीक है, जितने हमें n दे रखा है, मतलब जो n बात करें इसमें, वो डिजिट, इतने डिजिट का हमें सम बनाना है कि वो इक्वल टू s आ जाए। मतलब क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है, व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ आपको। मानो हमें कुछ दे रखा है, n इक्वल टू 3 दे रखा है और सम हमें बनाना है, मानो 12 बनाना है। ठीक है, तो हमें ऐसे 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर बनाना है जिसका सम 12 है। मैक्सिमम नंबर के लिए, मैक्सिमम नंबर मतलब मैक्सिमम कैसे बनाएंगे फिर, ये देखो यहाँ पे 9 डाल देते हैं। इसका भी मैं आपको समझा रहा हूँ, बताऊंगा कैसे करेंगे हम। 9 डाल दिया, उसके बाद कितना, यहाँ पे 3 डाल दिया, ये 0 डाल दिया, ये है इसका मैक्सिमम नंबर 930। देखो इसका सम कितना आएगा, अगर आप 9 प्लस 3 प्लस 0 करोगे तो 12 आएगा ना। तो बस आज का क्वेश्चन यही कह रहा है, हमें मैक्सिमम बनाना है। क्योंकि अगर आप देखो 930 के बदले अगर आप ये बना देते, कुछ और बना देते, मान 309 बना देते, तो आता तो इसका भी 12, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं रहता। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम वाला चाहिए, जो मैक्सिमम वो बनना चाहिए, नंबर बनना चाहिए जिसका सम इक्वल टू आना चाहिए एस के। तो आज का बेसिकली क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। इसके सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं हम। ठीक है, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। मानो हमें n इक्वल टू दे रखा है, फिर से 3 मान लेते हैं, और हमें सम बनाना है 20। ठीक है, तो मैक्सिमम डिजिट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डिजिट कब बनती है। अगर हम बनाना स्टार्ट करें तो मैक्स आप इतना बताइए कि अगर मैक्सिमम कोई नंबर है तो उसके लास्ट डिजिट में मैक्सिमम वो डिजिट होगी, या फिर पहले वाले में मैक्सिमम डिजिट होगी। ये पहले वाले में होगी ना, इस तरफ वाले में जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस टाइम। हाँ, तो इसमें हमें मैक्सिमम डालना होगा पहले, जितना हम डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम डिजिट कितनी होती है, 0 में से 9 में से 9 होती है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 9 ही डालें अगर हमारे पास अवेलेबल है। तो देखो हमें सम 20 बनाना है ना, तो हम 9 यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि 9 प्लस करके ही तो 20 आएगा कुछ, जो आगे करते रहेंगे। तो अभी भी हम 9 डाल सकते हैं ना, अगले वाले में देखेंगे। अब जो दूसरी डिजिट बनानी है हमें, तो दूसरी डिजिट के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हम 9 ही डालें, क्योंकि मैक्सिमम नंबर बनाना है ना हमें तो। और अगर हमारे पास सम 20 बनाना है और अभी भी 9 बचा हुआ है हमारे पास, मानो देखो हमने 20 में से 9 तो डाल दिया यहाँ पे, अभी भी कितना बचा हुआ हमारे पास, 11 बचा हुआ है। तो इसका मतलब 9 और डाल सकते हैं ना। जब हमने 9 डाल दिया था तब यहाँ पे 20 माइनस 9 हम करें, तो हमारे पास अभी भी कितना सम और बनाना है, 2 डिजिट का, 11 का बनाना है। ठीक है, और फिर जब हमने 9 इसमें डाल दिया, तो फिर 11 - 9 करोगे तो कितना आएगा, ये आ गया आपका, कितना है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ गया। तो यहाँ पे मतलब कि हमारे पास अब 2 ही बचा है, तो लास्ट वाले डिजिट में क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। तो इसी तरह हमें इस क्वेश्चन को करना है। आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन को हम कैसे करते आ रहे हैं। हमें क्या कुछ नहीं करना, मैं बस ये जो पहली वाली डिजिट है ना, ये देखो, इसमें मैं अभी पॉइंट करते दिखाता हूँ, ये इस पहली वाली डिजिट में हमें मैक्सिमम डालने की कोशिश करनी है, और मैक्सिमम 9 ही डालेंगे हम। अगर इसमें अवेलेबल है, मानो हमें सम अगर कुछ और दे रखा, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हमें n इक्वल टू 3 ले लेते हैं, लेकिन इस बार सम दे रखा होता, 8 दे रखा होता मानो, अब फिर से हमें 3 डिजिट का कोई मैक्सिमम नंबर बनाना है जिसका सम 8 आए। तो वो कैसे करेंगे, अब देखो हम क्या कह रहे थे, हम कि इस वाली डिजिट में मैक्सिमम नंबर डालने की कोशिश करेंगे। तो हम सो रहे थे 9 डालते हैं पहले वाले में, लेकिन इस बार देखो सम ही 8 का बनाना है, तो हम 9 नहीं डाल सकते ना, वरना प्लस करके तो कभी 20 आएगा ही नहीं। 9 पहले में डाल देंगे तो इतना ग्रेटर नंबर। तो इस बार कितना है, 8 है ना, तो हम 8 ही डाल देंगे यहाँ पे, जितना है हमारे पास 8। फिर यहाँ पे और क्या, अब 0 0 डालेंगे ना, अब बचा ही नहीं है सम। देखो 8 जैसे ही डाल दिया हमने, तो क्या हुआ, 8 - 8 हो गया सम में से। तो हमारे पास कितना बचा, 0 बचा था। जब हमने ये यहाँ पे 8 डाल दिया ना, टोटल सम जितना था, सम पे पॉइंट करो, 8 में से 8 घटा दिया तो 0 बचा ना। तो फिर उसके बाद और कुछ डालने के लिए नहीं बचा, तो हमने 0 0 डाल दिया, तो ये मैक्सिमम नंबर बन जाएगा उस टाइम, और इसका सम भी 8 आएगा इक्वल, अगर प्लस करेंगे तो। इस तरह की हमारी अप्रोच है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे,
इसके लिए हम बस एक लूप चला देंगे, जहां लूप में हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ से डिजिट बनाना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग ले लेंगे खाली, जिसके अंदर नंबर डालेंगे। अगर हम देखेंगे कि अगर ये 9 से बड़ा है, जो हमें एस दे रखा है, ये जो भी हमें एस दे रखा होगा, हम देखेंगे अगर 9 से बड़ा है तो पहली वाली डिजिट में 9 डल जाए, ठीक है। और अगर 9 से इसी तरह मतलब हम 9 डालते रहेंगे और डिजिट में भी, जब फिर लूप नेक्स्ट वाले में जाएगा, फिर से देखेंगे अगर 9 से बड़ा है तो, और जब जब हम 9 डाल रहे हैं ना, तो इससे 9 माइनस करते जाएंगे इसी सम से, और इसी तरह हम नेक्स्ट वाले में बढ़ते भी जाएंगे। तो जब नेक्स्ट वाले में बढ़ रहे होंगे, तब इसी तरह 9 डालते रहेंगे और 9 माइनस करते रहेंगे। जब जिसमें 9 से ग्रेटर देन नहीं हुआ सम, तो उस टाइम क्या होगा, जितना भी बचा हुआ सम हम उसी को डाल देंगे, और फिर लास्ट में सम की वैल्यू कहते हैं 0, तो वो 0 0 डालता रहेगा अगर और भी डिजिट बची है। तो मैं, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो मुझे इतना लग रहा है आप समझ गए होगे। आज का क्वेश्चन बहुत ईजी था, पर आज मेरे पास टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। तो अब सीधे इसके सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो काफी इजी है, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मैं करूंगा तो आप समझेंगे। एक इसके लिए क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं। स्ट्रिंग इसलिए नहीं बना रहा हूँ, टाइम लिमिट एक्सीड बोलेगा वो, क्योंकि बार बार नई स्ट्रिंग बनाता है। तो एक आंसर नाम की बना लेंगे, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। इसके अंदर हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। और ये देखो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर तो हमने बना लिया। और हम एक क्या करते हैं, फॉर लूप भी बना लेते हैं, ठीक है। कब तक चलाएंगे, जितनी हमें डिजिट बनानी है, ठीक है। आई लेस देन एन, जितना हमें डिजिट बनानी है कुल मिला के। और अब क्या करेंगे, हमने क्या बोलता है, अगर जो हमारा एस हो, जो अभी हमारे पास सम है, अगर वो ग्रेटर देन हुआ 9 से, तो इसका मतलब हम पहली डिजिट में, उस डिजिट में पहली का कोई सी भी डिजिट चल रही है अभी, उसमें हम 9 वैल्यू डाल सकते हैं ना। तो हम आंसर में क्या करने वाले थे, ऐड आंसर प्लस इक्वल टू, नहीं इसमें अपेंड करना पड़ता है ना, ठीक है। ये स्ट्रिंग बिल्डर है तो इसमें अपेंड करते हैं हम, ठीक है। तो हमें 9 डालना था, इसमें आप ऐसे 9 डालोगे तो फिर भी स्ट्रिंग की तरह लेगा, ठीक है। और जब ऐसा नहीं होगा एस में, इसका मतलब कि इस बार क्या है, इस बार, और हाँ पहले वाले में जब हमने 9 डाला ना, तो हमें एक चीज और करनी है कि जो हमारा ओरिजिनल सम है उससे माइनस भी कर देना 9, ठीक है। ये मैंने अभी आपको समझाया था ना। ऐसे में क्या होगा कि मतलब 9 से बड़ा नहीं है, तो जितना भी नंबर बचा हुआ है वो ही डाल दे उस वाली डिजिट में। तो आंसर में फिर से हम क्या करा देंगे, अपेंड जितनी हमारा बचा हुआ सम है, ठीक है। और एस से फिर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जितना हमने अभी एस डाला है। माइनस भी क्या करना है, एस इक्वल टू 0 कर देते हैं ना, क्योंकि 0 ही बचेगा। अब जब 9 से कम है तो हमने पूरा डाल दिया जितना बचा हुआ है, तो एस इक्वल टू 0। और लास्ट में हम जब लूप के बाहर आ जाएंगे, देखो हमारा क्वेश्चन सिंपल ही हो गया। अगर हम लास्ट के बाहर आके अगर हम चेक करवाएं, अगर हमारा जो हमने ये वैसे तो हमें आंसर रिटर्न करना है, लेकिन अभी एक कंडीशन का और ध्यान रखना कि अगर क्या होता है, अभी भी हमारे पास सम बच रहा है, मतलब सम खत्म नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मतलब एस में भी कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब हम डिजिट फॉर्म नहीं कर सकते। हमें थोड़ा गलत दे रखा है अजम्पशन, जो हम मान के चल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में ही हमें गलत वैल्यू दे रखी है, ये मान के चलो। क्योंकि आप यहाँ देखो, अगर हमें बोला है एन इक्वल टू में 3 डिजिट बनानी है जिसका सम आए 58 ले लेते हैं, ठीक है। ये एस दे रखा है हमें, तो क्या आप 3 डिजिट में बना पाओगे 58 का सम? कभी नहीं बनाओगे। आप मैक्सिमम डालो 9, 9 9 कितना बनेगा, 27 ही तो बनेगा, 58 का भी बनेगा नहीं। तो इसका मतलब जब लूप खत्म हो जाएगा तो सम के अंदर भी 58 माइनस 27 बचा होगा। तो मतलब सम अभी 0 नहीं हुआ ना, इसका मतलब उसने पूरी वैल्यू डाल नहीं पाया, तो इसका मतलब नंबर कभी बन नहीं पाया। समझ गया ना मैं क्या कह रहा था उस टाइम? तो तभी अगर हमारा एस क्या बोलते हैं ग्रेटर देन हो 0 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिटर्न कर दे -1। उसने क्या बोलता, अगर डिजिट नहीं बनती है तो हमें -1, और वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना, तो इसलिए इस फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है, कि ये -1 स्ट्रिंग के फॉर्म में जाए। और एस में क्या करेंगे कि भाई हाँ, इसका मतलब हमारा आंसर सही होगा, तो रिटर्न हम क्या करवा देंगे अपने स्ट्रिंग बिल्डर को, लेकिन स्ट्रिंग की तरह रिटर्न करवाएंगे ना। तो आंसर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड होता है ना इसका, जिससे हम स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इससे, तो स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी स्ट्रिंग बिल्डर की। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक कंडीशन और लिख लेते हैं। वो कंडीशन इसलिए है, अगर मानो स्टार्टिंग में हमें कोई ऐसा बनाना है जिसमें कि हमें
सम जीरो बनाना है और डिजिट दो होनी चाहिए, तो भले आप जीरो जीरो डाल देंगे लेकिन इसमें उसका आंसर -1 आ रहा है। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है? अगर कुछ ऐसा बोल रहा हूं मैं, अगर हमें दे रखा है n = 2 और हमें सम बनाना है जीरो, तो एक ही डिजिट में जीरो बन जाता है ना, दो में भी आप सोचोगे जीरो जीरो डाल देते हैं, बट ये इसका गलत दे रहा है, ठीक है। भले इसका सम जीरो आएगा लेकिन ये डिजिट नहीं हुई ना, एक ही डिजिट में जीरो दिखा सकते थे तो दो में क्यों ले जा रहे हैं? कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता ना, हम भले लिख सकते हैं लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं चलता है। तो इसी के लिए हम दिखा लेते हैं, अगर हमारा जो s = जीरो दे रखा है और एन जो हमारा n है वो ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? रिटर्न -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कराना ना, तो एक बार चला के देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो मैं भी अभी कर रहा हूँ इसको, पहले मैंने नहीं करा इस क्वेश्चन को, तो अभी देख लेता हूँ। कैन नॉट फाइंड सिंडर आंसर नहीं बनाया था कि मैंने, कहाँ पे बोल रहा है ये? अच्छा, मैंने अपेंड की स्पेलिंग गलत लिख दी एक जगह। चलो इसे देख लेते हैं जल्दी। स्ट्रिंग बिल्डर की भी मैंने थोड़ी गलत की हुई।